हाँ, तुम आ गए? जल्दी बताओ, क्या खबर है वहाँ की? सब खैर होगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल खानम। बहुत खूब। अब अगला कदम क्या होगा? अब हम क्या करने वाले हैं खानम? रेयान को उसका असल बाप दिखाना है। अगर वो आपसे ना मिलना चाहे तो? जरूर चाहेगी। तजस्सुस एक कड़वा जहर होता है महमूद। इंसान एक बार अगर इसे पी ले तो ये उसके रगो-पै में सरायत कर जाता है। रेयान भी यकीनन जानना चाहेगी कि उसका असल बाप कौन है, और फिर खून जोश मारेगा और वो उसे देखना चाहेगी। उसकी जिंदगी जो उससे छीन ली गई वो उसे वापस मिल जाएगी। हाँ, जैसे उनकी नियत थी वैसे ही उनकी किस्मत। मैं रेयान को मीरान के दिल से निकाल देना चाहती थी, लेकिन शुक्रिया इस यारिन का जिसने रेयान के दिल में सबको मार डाला। बेटी, मैं आप दोनों में से किसी से भी मिलना नहीं चाहती हूँ। आखिर समझ क्यों नहीं रहे हैं आप दोनों? चले जाएं यहाँ से। रेयान, बेटी, मैं जानता हूं तुम हमसे मिलना नहीं चाहती। चाहे बोलो चले जाओ, दरवाजा हमारे मुंह पर बंद करो। तुम जो कुछ भी बोलो, जो कुछ भी करो, तुम्हारा हक है, क्योंकि मैंने एक झूठ को परवान चढ़ाया है। मैं जानता हूं तुम्हारा हक है, तुम जो कुछ भी करो। लेकिन बेटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हें खो देने के डर से मैंने सच छुपाया। मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने तुमसे एक वादा किया था तुम्हारे बचपन में। पता है, जब तुम पैदा हुई थी, जब मेरे हाथों में आई थी, मुबारक हो, आपकी बेटी हुई है और ये बहुत सेहतमंद है। हाँ, मुझे तो। ज़हरा कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है, आराम कर रही है। हाँ? जब तुम पैदा हुई थी बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी तुम। पहले दिन ही आराम से मेरे हाथों पर लेटी हुई थी। मेरी बेटी, तुम्हारी खुशबू मेरे दिल तक पहुंची तो मुझे ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने कोई मुआवजा किया हो। पहली दफा उस दिन डरा मैं, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। तुम तो मेरे लिए जन्नत का दरवाजा हो, और तुमने भी ऐसे मेरा हाथ पकड़ा जैसे तुम्हें पता लग गया था कि दुनिया बहुत बुरी है। फिर मैंने तुम्हारा नाम सोचा, रेयान। तुम्हारा नाम होगा रेयान, जन्नत का दरवाजा। पता है, तुमने मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ था रेयान। उस दिन मैंने खुद से वादा किया था, पूरी दुनिया का गम मेरे कंधे पर डाल दिया जाए, फिर भी अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुमसे इस बात का तो वादा नहीं करता कि पूरी दुनिया तुम्हारे लिए गुलिस्तान होगी, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा हाथ
कभी नहीं छोड़ूंगा। जरूरत पड़ी तो दुनिया का काम अपने कंधों पर ले लूंगा। तुम्हें परेशान कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हारा बाबा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरी प्यारी बेटी, मैं जानता हूं बेटी, मैं तुम्हारी परेशानी और अफसोदगी को खत्म नहीं कर पाया। माफ कर दो मुझे, लेकिन तुम मुझे मत छोड़ो बेटी। अपने बाबा से वैसे ही प्यार करो जैसे बचपन में करती थी। तुम मुझ पर गुस्सा हो जाओ, तुम्हारा हक है, लेकिन मुझसे मेरा फख्र मत छीनना जो मैंने अपनी सारी जिंदगी किया। मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम मेरी बेटी। रेयान, प्लीज दरवाजा खोलो और मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा इसी इंतजार में रहूंगा। बस तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ हूं। फिरात, सारी रात कहाँ थे फिरात? मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। दादी जान ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? आज के बाद मैं नहीं, अजीजा अस्लाम भी मुझसे डरा करेंगी। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? उन्होंने तुमसे कोई नया झूठ तो नहीं बोला? क्योंकि उनकी तो आदत हो चुकी है ना, एक झूठ छुपाने के लिए नया बॉम्ब मार देती हैं। बॉम्ब तो मारा ही है उन्होंने, लेकिन किसी और जगह। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? फिरात, मेरी तरफ देख के बात करो। मैं तुमसे कह रही हूं, हमारे दरमियान कोई भी राज मत रखो प्लीज। क्या छुपा रहे हो? सच सच बता दो। रेयान। क्या हुआ रेयान को? सबको पता चल गया है कि रेयान खिजर शार्दुल की बेटी नहीं है। क्या? हटो पीछे, पीछे हटो। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या कह रहे हो तुम? जरा दोबारा कहना फिरात। मैं कह चुका हूं और आप सुन चुकी हैं, और इसमें कोई शक नहीं। रेयान खिजर शार्दुल की बेटी नहीं है। वो तो मैंने सुन लिया, लेकिन उसका असल बाप कौन है ये जानना है। मुझे नहीं पता। ये तुम कैसी गीबत कर रहे हो? जो असल बात है वो तो तुम्हें मालूम ही नहीं। तुमसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी फिरात। सुल्ताना खानम, मैं गीबत नहीं कर रहा, क्योंकि किसी की जिंदगी का सवाल है। अब आगे क्या होगा? जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। अब तो वो एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता अम्मी। जो कुछ भी हुआ मिरान खुद को जिम्मेदार ठहराएगा, और हो सकता है वो दोनों अलग हो जाएं। अगर दादी जान रेयान की जगह मिरान की शादी यारीन से करवा देती तो ये फालतू का इंतकाम कब का खत्म हो चुका होता और हम सुकून से जीते। फिलहाल इंतजार ही कर सकते हैं। रेयान को बहू इसलिए बनाया ताकि खिजर को तकलीफ हो, लेकिन वो सुतेली है। यकीनन अजीजा को भी इन तमाम बातों का इल्म नहीं था, वरना वो ये कदम क्यों उठाती? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अजीजा को तो मालूम होगा ही,
अगर शादोलो को इस बात का इल्म हो गया तो रेयान और मीरान एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। गए क्यों नहीं आप यहाँ से? क्यों नहीं गए आप लोग? आखिर आप दोनों समझ क्यों नहीं रहे हैं कि मैं आप लोगों से बात नहीं करना चाहती हूँ? रेयान, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। बेटी, हम तुम्हें आप और मैं, आप मेरी इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रहे कि मैं अकेली रहना चाहती हूँ? इस वक्त आप कुछ भी कहेंगे मुझे समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं समझना नहीं चाहती। लेकिन आज भी आप लोगों के लिए कहना जरूरी है। और तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम्हें सुकून मिल रहा है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं चाहे जिस भी हाल में रहूं, आप दोनों की ये ख्वाहिश है कि आप दोनों के सामने रहूं। ऐसा ही है ना? मैं चाहती हूँ कि आप दोनों चले जाएं यहाँ से, क्योंकि अभी मेरे जख्म ताजा हैं और आप दोनों के सामने रहने से मेरे जख्म कभी भी नहीं भरेंगे शायद। समझने की कोशिश करो मीरान, सिर्फ एक दफा जिंदगी में, एक दफा कोशिश तो करो। ठीक है बेटी, मैं जा रहा हूं। कम से कम मुझे इतना तो पता है कि तुम यहां हो। जब तक तुम मुझसे बात करना नहीं चाहोगी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अपना ख्याल रखना। तुम यहां से क्यों नहीं गए? तुम भी चले जाओ मीरान। कहां जाऊं मैं? हाँ, बताओ मुझे, कहां जाऊं मैं? तुम्हें इस हाल में छोड़कर कहां जा सकता हूं मैं? ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। तुम्हारा एक आंसू गिरने से पहले मैं उसे अपने हाथों से साफ करना पसंद करूंगा। तुम्हारे पास रहना चाहता हूं मैं। दिल नहीं मानता कि तुमसे दूर जाऊं। और जानती हो मुझे सबसे ज्यादा बुरा कब लगता है? जब मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाता रेयान। I miss you so much, रेहान। खुदा के लिए मुझे खुद से दूर मत करो। खुदा के लिए जुल्म मत करो। ये मगर तुम तो भाग गए थे ना मुझसे। आज भी यही हूं, मगर अफसोस मेरे पास कोई भी नहीं है। मैं हूं। मैं जब भी सबसे दूर गया लेकिन तुम्हारे हमेशा करीब रहा। तुम्हें तो दूर कर ही नहीं सकता मैं। तुम्हें ये सब आसान लगता है?
मेरे लिए आसान नहीं है ये सब। मुझे वक्त चाहिए अकेले में सोचने के लिए। जब तक तुम मेरे आसपास रहोगे मैं कुछ भी सोच नहीं सकूंगी। ठीक है, ठीक है। मैं जानता हूं तुम्हें कैसे ठीक करना है रेहान। रेहान, आ गई तुम। मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं रह पा रही हूं, क्योंकि तुमसे दूर रह के खुश नहीं रह पाऊंगी मैं। और मैं भी नहीं, मैं भी नहीं। असल में तो मैं तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकता। खुश तो बिल्कुल नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें खुश कैसे करना है रेहान, जानता हूं मैं। ओह, सुल्ताना खानम अब आ गई। साफ सफाई हो गई और रात का खाना भी तैयार हो चुका है। ग्रोसरी भी खरीद ली है। और कोई काम हो तो बताइए। अटेंशन! अरे सीधी हो जाओ, मैं मजाक कर रही थी। वैसे तुम इस घर का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रही हो। ये तो मेरा काम है। अम्मी, कहाँ जा रही हैं आप? अगर तुम भी चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। मेरी गाड़ी निकालो। आसिया, जैसे कि तुम हो वैसे ही कोई ड्राइवर है जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं? क्या बात है आसिया। अगर अजीजा के पास महमूद है तो मेरे पास भी आसिया है जो बहुत ही बहादुर है। क्या तुम असलहा भी इस्तेमाल करती हो? हाँ सुल्ताना खानम। शाबाश, क्या बात है तुम्हारी। मेरे पास तो एक सुपर वुमन आ गई है। काश कि आपको पता लग जाए कि मैं और क्या कुछ कर सकती हूँ सुल्ताना खानम। काश। सुल्ताना खानम, आपने बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। चादोलों के घर जा रहे हैं और तुम बिल्कुल सही जा रही हो। आगे से लेफ्ट ले लेना। हमारी बेटी का ससुराल है। आजकल उनके दुखों के दिन चल रहे हैं, सोचा ताजियत कराऊं।
दुआ नहीं बल्कि मैं तो उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जा रही हूँ। आजाद, एलिफ, माइंड मत करना, मेरी आंख लग गई थी। मैं क्यों करूंगी? तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूं मैं। एलिफ, जब मैं यहाँ आया था तो मैंने तुमसे कुछ कहा तो नहीं, या कुछ कहा था? अब कुछ खास नहीं। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या? मैंने कुछ कहा क्या? कुछ किया मैंने? नहीं नहीं नहीं, तुमने कुछ नहीं कहा। तुम आए और यानी कमरे में आके सो गए थे तुम। फिर ठीक है। सुनो, आजाद, मुझे ये कहना था कि अगर फिर कभी ऐसा कुछ हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ और फिक्रमंद हो जाती हूँ। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला और ना ही कभी धोखा दिया। सही कहा, कभी झूठ नहीं बोला तुमने मुझसे, बल्कि मैंने अपने आप से बोला है। सुनो हनीफा, जब तुम टमाटर छीलती हो तो थोड़ा ध्यान रखा करो। हाँ, जब मैं खाती हूँ तो कुछ अजीब सा टेस्ट आता है उसमें। तुम जरा उसके बीज कुछ ठीक से साफ किया करो, मुंह में नहीं आने चाहिए। मलाइका, दिल चाह रहा है कि शाम को मजे के कोफ्ते खाए जाएं। बना देना याद से। बहुत टाइम हो गया मुझे खाए हुए। बल्कि रात का खाना छोड़ो, एक काम करो, अभी बना दो। अभी बहुत काम है। तो बाद में कर लेना काम मलिका। मुझे अभी कोफ्ते बना के दो तुम। क्या मुसीबत है। हमने तो शुक्र अदा किया था कि शादी करके चली गई है, लेकिन हमें क्या पता था कि ये वापस आ जाएगी। अल्लाह हमें सब्र दे। हनीफा, कुछ कहा क्या तुमने? मैं कह रही थी शादी के बाद और प्यारी हो गई हो। कैसे हैं सब? ओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरी बीवी? मैं बाहर जा रहा था, सोचा तुम्हें बता दूं। अल्लाह करे कि तुम हमेशा के लिए चले जाओ और यहाँ वापस कभी ना आओ, इंशाल्लाह। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मेरे लिए खाना बना रही हो? नहीं, मैं मीठा बना रही हूँ। जहर मिलाऊंगी उसमें। खाओगे ना? हाँ बिल्कुल। क्या बात है, मेरी बीवी मेरे लिए खाना बना रही है अपने हाथों से। और इंसान को क्या चाहिए, है ना अम्मी? माशाल्लाह माशाल्लाह। रात में जब मैं वापस आऊं तो खाना बना हुआ होना चाहिए। जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी बीवी के हाथों में सेहत है। खाना बड़े प्यार से बनाना तुम। आटा इस्तेमाल करो वरना ये सख्त हो जाए। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। अम्मी, मैं इस पागल आदमी के लिए खाना नहीं बनाऊंगी। चुप, जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। इस घर में तुम्हें वापस लाने के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, जानती हो? अपना मुंह बंद रखोगी और जैसे मैं कहूंगी वो करोगी, समझी तुम? अरे इस लड़की को तो कुछ भी नहीं आता। खाना पकाना तो दूर की बात, अंडा भी नहीं तल सकती है। कुछ ज्यादा ही लाड प्यार से बिगाड़ दिया हमने इसे। काश आप पहले समझ जाती इस बात को। तुम अपना मुंह बंद रखो हनीफा।
तुम्हें जितने भी खाने पकाने आते हैं वो सब के सब इसको एक एक करके हर खाना यारिन को सिखाओगी और वो सब कुछ सीखेगी। देखती हूँ कैसे मना करती है। समझ गई तुम? अम्मी, ये आप क्या बोल रही हैं? आखिर कहाँ खाना और कहाँ मैं? मेरे पास वहाँ बहुत से काम पड़े हुए हैं। अच्छा, मसलन क्या काम पड़ा है भला, बताओ मुझे। अच्छा, इस हवेली में झगड़ा फसाद कराना होगा ना, यही तो काम है तुम्हारा। अम्मी, मैं नौकर नहीं हूँ यहाँ, ये सब लोग नौकर हैं इस घर के, ठीक है? नहीं हो, तुम इस घर की नौकरानी भी नहीं हो यारिन बेगम। ये जो लोग हैं ना, इनकी अहमियत भी तुमसे कहीं ज्यादा है। इसलिए चुप करके जो मैं कह रही हूँ वही करो। समझ गई तुम मेरी बात? हाँ तो ठीक है, यारिन तुम्हारे हवाले। इसको जैसे चाहो सिखाओ, गोश्त तुम्हारा, हड्डियां मेरी। हाँ, अरे ये लेने आई थी मैं तो। हाँ तो देखते हैं अब क्या होगा। लड़की यारिन, क्या है? यहाँ आओ, आ जाओ, आओ। क्या चाहिए तुम्हें? ये पहनो और टेबल पे जाके बैठ जाओ। सबसे पहले तुम आटा गूंदना सीखो। मेरी बात सुनो, मैं मर जाऊंगी लेकिन ये काम नहीं करूंगी, समझी तुम? वैसे भी ये सब काम नौकरों का है, मेरा नहीं। शाबाश मेरे प्यारे बेबी, तुमने तो अपनी आप ही को बड़ा ही अच्छा सबक सिखाया है। बाकी सबको भी ऐसे ही ठीक करना है। चलो अब जल्दी से आप ही जाओ ना। उफ, इसको तो कोई और काम ही नहीं है। समधन जी, सुना है आपके घर में कुछ बुरा हुआ है? मुझे बहुत अफसोस हुआ। आखिर हम रिश्तेदार हैं, एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी हैं। मुझे बता तो देती आप। मैंने जैसे ही सुना फौरन भाग कर आ गई। हम सब तो यहाँ ठीक है, कोई बीमार भी नहीं है। तुम किसकी बीमारी का इंतजार कर रही हो? सैनिटाइजर लोगे? हाँ, ये लो। अल्लाह, क्या मुसीबत है, क्या बकवास है ये। मुझसे नहीं होगा ये काम, मैं नहीं कर रही। अल्लाह, वाह, सिंड्रेला किचन में काम कर रही थी क्या? तो इसको अभी से काम सिखाना शुरू कर दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन एक मशवरा दूं, वो लड़का इतना प्यारा है कि अगर इसको इस हालत में देखेगा तो कभी भी हाँ नहीं करेगा। या अल्लाह, सब्र देना। तुम्हें पता है सब कुछ हो गया है और निकाह भी हो गया है। क्या? तो क्या फिर इसकी शादी नहीं करोगे? तो क्या शादोलो इतने बड़े खानदान वाले अपनी बेटी की शादी भी नहीं करेंगे? वैसे भी तुम लोगों से अच्छे तरीके से शादी हो भी नहीं पाती। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। देखते हैं तुम्हारी बेटी की बारी अब कब आती है। मैं रेहान को लेकर अफसरदा हूँ। अब आगे क्या होगा? क्या वो अब अपने असल बाप की तरफ चली जाएगी? सुल्तान खानम, रेहान के वालिद साहब मेरे भाई हैं और रेहान हमारी बेटी जैसी है, और इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें। और हाँ, अगर इस बात को आप लोगों ने मजाक बनाया तो अच्छा नहीं होगा। याद रखना, अच्छे तरीके से याद रखना, ये नसीहत है मेरी तुम लोगों के लिए। मैं यहाँ कोई भी बहाने बनाने नहीं आई। मैं यहाँ आप लोगों का दुख बांटने आई थी, क्योंकि अब हम दुश्मन नहीं हैं। और ख़ास तौर पर मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हारे दुश्मन अजीज़ा है और मीरान, ये बात मत भूलना। मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ, सब कुछ अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छी बात है। बहरहाल अजीज़ा असलान बे रेहान के बारे में बहुत पहले से जानती थी कि खिज़र रेहान का असल बाप नहीं है। ये क्या कह रही हैं सुल्तान खानम? इस बात का क्या मतलब है? अगर वो ये बात पहले से जानती थी तो
रेयान के साथ शादी के लिए राजी क्यों है? हाँ, मैं अभी इसी बारे में बात कर रही हूँ। अजीजा ने जब यारिन को अपनी गेम में शामिल करना था तभी तो बताना था। मुझे पता चला, इसीलिए तो मैं यहाँ आ गई। जो कुछ हमने बुरा किया उसकी माफी मांगने नहीं आई, बस यही बात करने आई हूँ। वो जानती थी कि रेयान सुतेली है, इसीलिए तो हमें यहाँ रिश्ता लेने भेजा था, वरना सोचें रेयान के ही रिश्ते के लिए क्यों भेजा। गौर से सोचिए जरा, आपको इसका जवाब खुद ही मिल जाएगा, ताकि वो अपने दुश्मन के बारे में मालूमात ले सके कि वो किस वक्त क्या कर रहा है। हेलो, कहाँ हो तुम? गाड़ी में हो? अगर तुम चाहो तो हम बाद में भी बात कर सकते हैं। हाँ ठीक है। अब मैं इस घर का नया दामाद बन चुका हूं। हाँ, काफी मुख्तलिफ तरीके से हुआ सब कुछ। अस्तबल में निकाह हुआ, वहां बहुत सी भेड़ बकरियां थी, कोई और था नहीं तो गवाह भी वही बन गई, और बीवी तो शैतान से भी 2 हाथ आगे है। ऐसा ही है। हाँ, मेरी शादी अजूबा से कम थोड़ी है। एक्साइटमेंट तो बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रही है। मेरी बीवी अच्छी तरह जानती है कि अपने हस्बैंड के लिए एक्साइटमेंट कैसे रखनी है। पहली ही रात में उसने मुझ पर गन तान दी। मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो दूसरे दिन क्या हंगामा करेगी। परेशान मत हो, सब कुछ मेरे हाथ में है। मेरी प्यारी सास हमें यहां से कहीं नहीं जाने देगी, याद रखो। और दूसरे काम का क्या हुआ? तो गोनल ने खत पढ़ लिया। अब तो सोचने वाला काम अजीजे खानम का हो गया। परेशान मत हो, परेशानी की बात नहीं, मैंने सब डिलीट कर दिया। कुछ ही बातें हैं जो उनको मेरे बारे में पता है कि मैं बाहर मुल्क रहा हूं और एक कामयाब बिजनेसमैन हूं और बहुत अक्लमंद इंसान हूं। ठीक है, फिर कभी बात करेंगे। अभी रखता हूं, अल्लाह हाफिज। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? क्या लगता है क्या हासिल हो जाएगा आपको? मुझे नहीं, तुम्हें हासिल होगा। ठीक कहा, सही वक्त आने दे। जरा देखो तो खुद को, न कोई घर है तुम्हारा, न खानदान, और न ही सर छुपाने की कोई जगह। मीरान से भी भाग रही हो तुम। अपनी बात कर रही हैं मुझसे? ना घर है आपके पास, ना खानदान, और ये जगह अच्छी ढूंढी है रहने के लिए। मीरान आपको देखना भी नहीं चाहता। तुम इस वक्त मेरे सामने खड़े होकर खुद को बहुत मजबूत महसूस कर रही हो, है ना? इस तरह करके तुम लोगों को बहुत अच्छा महसूस होता है, मगर मुझे उस वक्त अच्छा महसूस होता है जब मैं तुम लोगों की आंखों में खौफ देखती हूँ। क्या चाहती हैं आप? ये क्या है? तुम्हारे असल बाप की सारी मालूमात है। तुम्हारे असल बाप की सारी मालूमात है। तो क्या आप जानती थीं कि वो कौन है? जानती नहीं थी, मालूम करवाया है। फिर सोचा शायद तुम भी जानना चाहो। आपको गलतफहमी हो गई शायद। मैं जानती हूं कि मेरे बाबा कौन है। मेरे सिर्फ एक ही बाबा है, वो है खिसर शातुलो।
आप दूसरों के मामलात में मुदाखलत करके खुद को ज्यादा अक्लमंद समझती हैं ना? मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि आप अब तक नहीं समझी है कि मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। और गौर से देख लीजिए मेरी आंखों में कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस एनवेलप में क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। अब आप अपनी इन धमकियों से किसी और को जाकर डराएं और मजबूर करें, क्योंकि मैं वापस जा रही हूँ अपने घर, अपने खानदान, अपने शौहर के पास, ताकि एक अच्छी जिंदगी गुजार सकूं। मैं किसी को मौका नहीं दे सकती मुझे बर्बाद करने का, क्योंकि शायद आप नहीं जानती होंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि खानदान क्या होता है। और अब आप अकेली जिए अपनी इस दुनिया में जो आपने नफरत और इंतकाम से बनाई हुई है, क्योंकि आप इसी के काबिल हैं। आप हार गई अजीज असलान बे। वक्त है कि खुद को संभाल लीजिए, नहीं तो देर हो जाएगी, बहुत देर। फिर शायद आप खुद को संभाल ना पाए। चलो देखते हैं फिर। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी, तुम्हारे लिए ऐसी मुश्किलात खड़ी कर दूंगी, तुम्हें, तुम्हारे खानदान और मीरान को ऐसे तड़पाऊंगी कि तुम सब खुद अपनी मौत की भीख मांगोगे मुझसे। गुड आफ्टरनून। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। खुशामदीद खानम, कोई बात नहीं, बैठिए। जी अपना मसला बताइए। अब आप लोग कुछ बताएंगे भी या एक दूसरे को देखने के लिए बुलाया है यहाँ पर? ये क्या है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो मुझे साइन करना है? वार्निंग है बेसिकली। देखिए मैडम, आप कंपनी की पार्टनर भी हैं और एक पोस्ट पे भी हैं, इसलिए आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती। क्या मतलब? क्यों मैं ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती? या तो आप इस कंपनी की पार्टनर रहें या फिर इस पोस्ट पर काम करें, लेकिन आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती। उसी के बारे में पूछ रही हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो आजाद शाहदोलो मुझे परमिशन क्यों देते? आजाद शाहदोलो ने भी अभी अभी ज्वाइन किया है, इसलिए वो ये बात नहीं जानते। और अब मुझे निकाल रहे हैं ना? नहीं खानम, ऐसा नहीं है, हम तो बस इस मसले का हल चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या फैसला करना है। आप लोग दादी जान को बता दीजिएगा कि मैं काम छोड़ रही हूँ, लेकिन मैं कंपनी की पार्टनर रहूंगी। अल्लाह हाफिज। मतलब आपको मेरा मैसेज मिल गया दादी जान? नहीं, बस नहीं, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा। फोन करती हूँ खिजर को। इंशाअल्लाह खैरियत से होगी मेरी बेटी। अल्लाह करे वो अपने अब्बू को मिल गई हो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटी तुम इतनी देर हुई नहीं आई तो मैं समझी तुम चली गई। मेरा दिल घबरा रहा था कि कहीं तुमको कुछ हो न गया हो। कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? कहाँ गई थी तुम? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं नहीं नानी जान, बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माफी चाहती हूँ कि मैं आपको बताए बगैर चली गई थी सुबह। रेयान, रेयान बाहर आओ। मैं बात करती हूँ उससे, तुम यहीं पर रुको। नानी जान, क्या तुम मिलना चाहती हो उससे?